हाय गाइस, सब कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज कुछ लाइफ की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर करूंगी। कुछ लाइफ की ऐसे हैक्स हैं, कुछ हकीकतें हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज ना आप एक इमेजिन करें कि आपको एक सांप ने काटा है। तो आप लोग सांप ने काट दिया है तो आप लोग अपना ट्रीटमेंट करने के बजाय या उस जहर को निकालने के बजाय आप सिर्फ़ उस सांप का पीछा करने लगो कि उसने मुझे क्यों काटा, आखिर उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी। आप ये सोचने के बजाय कि मैं अपना सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाऊं, लेकिन आप नहीं, उस सांप के पीछे भागते हैं। सपोज़ करते हैं आप सिर्फ ये सोचते रहे हैं कि उसने मुझे क्यों काटा, इसमें गलती उस सांप की नहीं, आपके थॉट की है, आपकी सोच की है। तो इसीलिए जो लोग हमारी लाइफ में हमें काटते हैं या जहर फैलाते हैं, बजाय कि हम उसके पीछे भागें, हम अपने थॉट्स को, अपने आप को, अपने अंदर जो उसने जहर डाला है हमारे अंदर, उसके ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें। तो सोचें, गलती सांप की नहीं है, आपकी है। और यहाँ मैं सांपों की बात नहीं कर रही, आप तो समझ गए होंगे, जो सांप में छुपे हुए लोग होते हैं उनकी बातें कर रही हूँ। और ऐसे लोग ना आपकी लाइफ में जहर की तरह होते हैं। ये लोग आपको इग्नोर खुद करते हैं, झूठ खुद बोलते हैं और चीट भी खुद करते हैं, और लास्ट में फ़ील इस तरह कराते हैं कि जैसे गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही हो। इसका मतलब वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। और ये लोग आपके अपने ही होते हैं, कोई और नहीं होता, क्योंकि अपनों को ही पता होता है कि इसको कहाँ पे जाके किस तरह से डसना है और किस तरह से इनकी लाइफ को मुश्किल बनाना है। क्योंकि गैरों को तो नहीं पता ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन से हालात चल रहे हैं। ये तो सिर्फ हमारे अपनों को ही पता होता है कि हम कहाँ पे जाके हिट होते हैं। तो एक बात ना मैंने वक्त के साथ सीखी है, इसका मतलब यही है कि आपको अकेले भी रहना आना चाहिए। आप कोशिश करें किसी और के साथ खुश रहने से पहले अपने आप से खुश रहना सीखें, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, कोई भी कभी भी बदल सकता है। शायद आज आप किसी के लिए एवरीथिंग हो, और हो सकता है कि कल आप उसके लिए नथिंग बन जाएं। फिर जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है ना, फिर इंसान को अकेलेपन में रहना आना चाहिए। जिसने पहले से ही अकेलेपन से दोस्ती कर रखी हो ना, तो उसको बाद में तकलीफ़ नहीं होती। फिर बस आप ही होते हैं जो ख़ुद को संभाल पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ख़ुद के साथ अकेले रहना आना ही चाहिए आपको अपनी लाइफ में। आज आप ये इमेजिन करें, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको अपने दिल से बताना चाह रही हूँ, दिल से शेयर करती हूँ, इसलिए कि आप भी इतने स्ट्रॉन्ग तो हो ना कि कल को आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो तो आप इतने मोटिवेटेड हों कि आप किसी की बात का, किसी चीज़ का दिल में गम ना लें। तकलीफ़ में भी हों, कोई भी आपको तकलीफ़ पहुँचाता है तो आप उसके तकलीफ़ का अपने ऊपर इतना वो गम ना लें। अब बस ये सोचें कि ये एक हवा का झोंका था, आया और चला गया। इतने दुख को, अपने तकलीफ़ को अपने ऊपर तारी ना करें। अब लोग ये अक्सर पूछते हैं कि मैंने तो उसके हर अप एंड डाउन्स में उसका साथ दिया, उसके हर बुरे वक्त में मैं उसके साथ रहा, फिर जब उसका अच्छा वक्त आया तो उसने मुझे भुला क्यों दिया। और पता है, बारिश के दौरान ना एक छाता हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है, बड़ा साथी होता है, हमें बारिश से बचाता है। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो उसी छाते के साथ जो अम्ब्रेला होती है वो हमें पकड़ना भी भारी लगती है। जिसके हम जितना भी काम आते हैं ना, जब उसका बुरा वक्त होता है, हम उसके बुरे वक्त में साथ होते हैं, और जैसे ही उसका अच्छा वक्त होता है तो वो इंसान हमें भूल जाता है। और आजकल के दौर में ना इंसानों के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होने लगता है। आप किसी के बुरे वक्त में काम आओ ना, तो वो बहुत आपके साथ अच्छा होने की कोशिश करता है, और जब उसका अच्छा वक्त शुरू होता है तो वो भूल ही जाता है। अब कुछ दिनों में अभी कुछ ऐसे मेरे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कि मैं किसी के अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ी थी, सब कुछ किया है, मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं। तो आज मुझे दुख हो रहा है, आज थोड़ा सा मुझ पे मुश्किल वक्त क्या आया तो वो, और उनका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, तो कोई बात नहीं। अच्छे वक्त में वो मुझे टफ़ टाइम दे रहा है, दुख तो बहुत है, शायद वो मेरी वीडियो भी सुन रहे होंगे वो। तो मकसद ये बताने का है कि आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब इंसान का एक इतना अच्छा वक्त चल रहा है
اور اس میں وہ مجھے اس کو پتہ ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے تکلیف دینا چاہتی ہے میری ایک قریبی رشتہ دار۔ تو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو وقت میں اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھی، اور آج تھوڑا سا مشکل وقت کیا آ گیا تو وہ انسان مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ شاید ان کو امیجن نہیں ہے، شاید لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہمارا اچھا وقت ہے اور ہمارا بہت اچھا وقت آ گیا ہے تو کبھی مجھ پہ مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تک میرے ساتھ میرا اللہ ہے نا، یہ لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں، لوگ بلیک میلنگ پہ کر رہے ہیں کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دو، حق کے راستے کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ حق کا راستہ، صحیح راستہ میں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے لوگ مجھے کتنا بھی تھریٹس دیں، کچھ بھی بولیں۔ تو کیونکہ میرے ذات اللہ پہ مجھے اتنا بھروسہ، اتنا یقین ہے نا کہ لوگ سب مل کے چاہیں بھی نا اس انسان کا برا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہو نا، ساری دنیا بھی مل کے اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے نا، تو اگر اللہ کی نظر میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب ہونا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس پہ مجھے بڑا یقین ہے، تو اس لیے لوگ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے بلیک میل کریں، اس طرح سے اس کو تھریٹس دیں تو یہ اپنا راستہ سے ہٹ جائے گی۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں فار ایگزامپل بتا رہی ہوں، ایک چونٹی ہوتی ہے، اس کے آپ آگے ایک انگلی رکھ دیں تو وہ پھر بھی اس کے اوپر سے بھی چڑھ کے وہ چلی جائے گی۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، چاہے راستے میں کتنے بھی رکاوٹیں آ جائیں۔ تو میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، مثالوں کو بڑا اپنے ساتھ رکھتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے کہ ایک چھوٹی چونٹی جب ہمت نہیں ہارتی، ہمیں تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو لوگوں کی باتوں سے، جو لوگ زہر گھولتے ہیں کسی کی زندگی میں یا کسی کو تنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، ان سے شکر ہے اللہ کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی اسی چونٹی کی طرح سوچتی ہوں کہ مجھے تو اپنی منزل پہ جانا ہی جانا ہے، چاہے لوگ کتنا بھی میرے سامنے رکاوٹیں ڈال دیں کہ اس طرح سے یہ راستہ آپ چھوڑ کے دوسرے آپ راستے پہ چلو، تو میں کہتی ہوں نہیں، جو میری منزل ہے، جو میرا ٹارگٹ ہے، جو مجھے اپنی لائف میں اچیو کرنا ہے، میں اس سے واپس ہٹ نہیں سکتی۔ مجھے تو لوگوں پہ حیران میں ہوتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کا برا وقت آئے کہ اس کے ساتھ بھی ہم بھی برا کر لیں، لیکن وہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ پاک کب کس کی قسمت بدل دے اور کب اس کی حیثیت ہم سے بھی زیادہ ہو جائے۔ یہ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا اللہ پاک تو قادر ہے ہر چیز کے پہ، اور یہ لوگ باتیں نہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا سب کا، میری یوٹیوب جو فیملی ہے، سب کا شکریہ، آپ لوگ بہت مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور سبسکرائبرز بھی ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔